ईरान और इजराइल के बीच कशीदगी बढ़ती जा रही है। ईरान ने 13 अप्रैल की आधी रात को इजराइल पर 300 मिसाइलें और ड्रोन से जबरदस्त हमला किया था। लगभग एक हफ्ते के बाद इजराइल ने भी ईरान पर जवाबी हमला करने का दावा किया है। हालांकि ईरान ने इजरायली हमले की खबरों को खारिज किया है, जबकि इजराइल की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं सामने आया है। इस बीच सीरिया की मकामी मीडिया ने भी देर रात उसके एयर डिफेंस सिस्टम से इजरायली मिसाइल टकराने का दावा किया है। इराक के यहाँ भी इजरायली मिसाइल गिरने का दावा किया जा रहा है। हालांकि अमेरिका ने सीरिया और इराक में मिसाइल हमला होने की तस्दीक नहीं की है। इन सब के बीच अब मिडिल ईस्ट में एक और नई जंग छिड़ने का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में और भी कई मुल्क आते हैं और ऐसे में इन दो मुल्कों की कशीदगी में ये मुल्क भी पिस रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर बात बिगड़ती है तो मिडिल ईस्ट में हालात बद से बदतर हो सकते हैं। आज की बड़ी बहस में हम इसी पर बात करेंगे कि मिडिल ईस्ट में आखिर क्यों लगातार जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है, जंग का मैदान मिडिल ईस्ट क्यों बनता जा रहा है, क्या वजह इसके पीछे है। एक तरफ जहां इजराइल और हमास जंग रोकने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही थी, बल्कि उसके उलट अब हम देख रहे हैं कि हालात और ज्यादा कशीदा और ज्यादा खराब यहां पर हो रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच में जो हालात हैं वो लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं और अब जिस तरीके से इजराइल ने ईरान पर यह हमला किया है उसको देखते हुए माना जा सकता है कि अब ईरान की जब जवाबी कार्रवाई होती है तो ऐसे में किस लेवल पर यह हमला किया जाता है और हालात और ज्यादा बद से बदतर होने से कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल मौजूदा जो कंडीशन है उसे देखते हुए यही माना जा रहा है। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लगातार जो दूसरे मुल्क हैं वो भी इन पूरे हालातों में इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी पर हम बड़ी बहस भी आज करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़ गए हैं जो कि डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं। निपुण आलम बयान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं और इसके अलावा मोहम्मद अजमल भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जो कि वेस्ट एशिया एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल हमारे खास प्रोग्राम में। सबसे पहले कर्नल टीपी त्यागी जी, आप ही के पास आना चाहूंगी मैं। अब देखिए, ईरान और इजराइल के बीच में लगातार कशीदगी बढ़ती जा रही है। इजराइल की तरफ से जो अटैक हुआ था, एयर स्ट्राइक जो ईरान पर हुई है, उसे किस तरह से समझे कि आने वाले दिनों में एक बड़ी जंग का आगाज है ये? जी, ईरान और इजराइल के बीच में जो वार और पलटवार हुए, यानी कि पहले इजराइल के नेवल बेस पर हमला हुआ, इजराइल ने सीरिया के में ईरान की कंसुलेट के ऊपर हमला करके उसके कमांडर्स को मारा। उसके बाद ईरान ने 13 अप्रैल को 300 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। उसके बाद इजराइल ने हमला किया। हालांकि ये एक सिंबॉलिक हमला था जिसकी पहले से तैयारी कर ली गई थी और वाशिंगटन को इसके बारे में जानकारी थी, ईरान को भी इसके बारे में जानकारी थी। ये हमला तो इजराइल ने केवल ये बताने के लिए किया था कि हम ईरान की धरती में, बिल्कुल ईरान के सेंटर में इस्फहान जैसे शहर तक पहुंच रखते हैं और हम जो उनके खोमेनी है उनके जन्मदिन पर ये आक्रमण करके ये भी बता रहे हैं कि हम अपनी अदावत को भूले नहीं है। यहाँ तक तो हुआ, लेकिन इसके बाद ऐसा लगने लगा था कि जैसे एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया है और शायद विन विन सिचुएशन में पहुंच गए हैं ईरान भी और इजराइल भी, क्योंकि इजराइल की फेस चेंजिंग हो गई कि उसने मना करने के बावजूद काउंटर अटैक किया